नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ओटीपी अटका पेमेंट को झटका, इसमें आपका स्वागत है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे बैंकों के ग्राहक हैं तो 1 अप्रैल से आपको ओटीपी मिलना बंद हो सकता है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई ने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एसएमएस का तय फॉर्मेट और कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, जिनका पालन करने में ये विफल रहे हैं। और इन 3 बैंकों के अलावा 40 कंपनियां और कुछ और दूसरे बैंक भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन ग्राहकों को कल से और इसकी वजह से कल से ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि बैंकों की गलती का खामियाजा कंज्यूमर क्यों भुगते, और ये जो ट्राई की नई गाइडलाइन है और बैंकों ने उसका पालन नहीं किया, इसके बीच में कंज्यूमर क्यों पिसे और कंज्यूमर के पास अब रास्ता क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक, एसबीआई या आईसीआईसीआई जैसे किसी बड़े बैंक में हो या किसी छोटे बैंक में, 1 अप्रैल से आपको ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड मिलने में दिक्कत हो सकती है और इससे आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से 1 अप्रैल से एसएमएस स्क्रबिंग यानी एसएमएस चेकिंग फिल्टर्स को दोबारा एक्टिवेट करने को कहा है। साथ ही ऐसे एसएमएस ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करते। ट्राई के नए नियमों के तहत बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ट्राई से तय फॉर्मेट में ही एसएमएस भेजने होंगे। इन नियमों के तहत कंपनियों को टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ मैसेज का हेडर और टेम्पलेट रजिस्टर कराना है। नए नियम लागू करने के पीछे ट्राई का मकसद कस्टमर को एसएमएस के जरिए होने वाले साइबर क्राइम से बचाना है। आगे बढ़ें उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर एसएमएस स्क्रबिंग क्या होती है। स्क्रबिंग का मतलब अपने ग्राहकों को कमर्शियल एसएमएस भेजने वाली हर प्रिंसिपल एंटिटी की तरफ से सबमिट किए गए प्री रजिस्टर्ड टेम्पलेट के साथ एसएमएस कंटेंट का मिलान करना है। अगर कंटेंट पहले से रजिस्टर्ड टेम्पलेट के साथ मैच नहीं करता तो टेलीकॉम कंपनियां मैसेज को ब्लॉक कर देंगी। ट्राई के मुताबिक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में नाकाम रहने वाले किसी भी मैसेज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जिन बैंक और इंस्टीट्यूशंस ने ट्राई के नए नियम के हिसाब से जरूरी बदलाव नहीं किए हैं, वो अपने कस्टमर्स को एसएमएस नहीं भेज सकेंगी। ट्राई ने कुल 40 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम जारी किए हैं जो एसएमएस पर नए नियमों का पालन करने में नाकाम रही हैं। ट्राई के मुताबिक एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक समेत कई बड़े बैंक कंटेंट टेम्पलेट आईडी, एसएमएस सेंडर आईडी जैसे जरूरी मानदंड पूरा नहीं कर रहे हैं। वहीं जिन केस में कंटेंट टेम्पलेट रजिस्टर्ड हैं, उनमें भी डिलीवरी के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यानी टीएसपी को मैसेज भेजते समय मानकों को नहीं पूरा किया जा रहा है। ट्राई की सिफारिश पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 8 मार्च को सबसे पहले फिल्टर्स एक्टिवेट किए थे। उस वक्त भी ओटीपी जैसी अहम सर्विसेज बाधित हुई थी और 40 करोड़ मैसेज ड्रॉप हुए थे। इस खबर से जहां ग्राहकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, वहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री को डर है कि सख्त नियमों से कमर्शियल एसएमएस ट्रैफिक व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ डाइवर्ट हो सकता है, जिससे उन्हें भारी भरकम नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताया कि आखिर पूरा मसला है क्या। और अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आरएन प्रभाकर, पूर्व मेंबर टीआरआई के। हमारे साथ श्रीराम खन्ना हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, और साथ ही पीके मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व डिप्टी एमडी एसबीआई के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल आरएन प्रभाकर जी आपसे होगा सर, क्योंकि आप टीआरआई के मन मिजाज से पूरी तरह से वाकिफ हैं। आप पहले सर ये बता दें, क्योंकि डेडलाइन आज खत्म हो गई है 31 मार्च को, क्या वाकई कल से मैसेज आने बंद हो जाएंगे, ओटीपी आने बंद हो जाएंगे?
टीआरआई बहुत सख्त हो जाएगी कल से, या इसमें कुछ मोहलत मिलने की गुंजाइश है? क्योंकि कंज्यूमर के मन में बहुत असमंजस है कि कल से होगा क्या ओटीपी का। अभी तक तो जो स्टैंड करता है कि 1 अप्रैल से इन सबको फॉलो, सब सर्विस प्रोवाइडर्स को, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को इसको फॉलो करना है, और मेरे ख्याल में सभी ने अपने आप को उस मामले में तैयार कर लिया होगा। अब सिर्फ ये है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को तैयार नहीं करते हैं तो टीआरआई उनके खिलाफ एक्शन लेगा, और अगर वो अपने आप को तैयार करते हैं तो 2 चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं। एक तो ये है कि कस्टमर्स को दिक्कत आएगी, उनके पास जिन्होंने अपना चेंज नहीं किया उनके पास जो है ओटीपी वगैरह नहीं आएगा, और दूसरा जो है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका नेटवर्क भी चोक हो सकता है, क्योंकि फिर बहुत सारे रिपीट अटैम्प्ट्स होंगी तो उनके नेटवर्क में भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे ख्याल में तो जो है कल के इशू को देखते हुए किस तरह की प्रॉब्लम आती है तभी ट्राई कुछ निर्णय लेगा कि इसको कुछ और एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि पब्लिक जो है इन कॉल से तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतनी ज़्यादा कॉल आनी शुरू हो गई हैं। 140 के अलावा लोग प्रॉपर मोबाइल नंबर से जो है कमर्शियल कॉल्स कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में लगता ही है कि कई लोग तो ट्राई ही नहीं करते हैं कि ये नंबर अंडर डीएनडी है या नहीं है। तो कल के बाद ही पता लगेगा कि रियली नेटवर्क में किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मतलब इसको लेकर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी तस्वीर बहुत साफ नहीं है, कल के बाद ही कोई तस्वीर साफ होगी। लेकिन मैं अब मल्होत्रा जी आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या होना क्या चाहिए बैंकों की तरफ से? क्योंकि अब आप देखिए कि एक लंबा वक्त मिला टीआरआई ने दिया बैंकों को कि आप जो नई गाइडलाइन है उसके मुताबिक आप अपने नियम कानून को फॉलो करें, लेकिन बहुत सारे बैंक इसमें फेल हो गए हैं। तो अब चूंकि कंज्यूमर के पास तो कोई रास्ता बच नहीं रहा है, ये तो बैंक और टीआरआई के बीच का मसला है। तो अब जो बैंक ग्राहक हैं उनको क्या बैंकों को साफ मैसेज दे देना चाहिए कि कल से आपके पास ओटीपी नहीं आएगा या आएगा? क्योंकि कंज्यूमर को मन में बहुत दुविधाएं हैं, वो असमंजस में है कि कल से होगा क्या। तो ये दुविधा कैसे दूर होगी और बैंकों को क्या पहल करनी चाहिए अभी इसको लेके? देखिए, जैसा अभी प्रभाकर जी ने कहा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। टीआरआई और बाकी सभी कंपनियां जो कमर्शियल एसएमएस यूज करती हैं, वो एक बहुत बड़ी जो हमारे आज के टाइम में प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, ये फेक एसएमएसेस की, ये जाली कंपनियों की और अच्छी कंपनियों की भी कहेंगे, जो मार्केटिंग के मैसेजेस, आपको कोई टाइम नहीं, कोई आपकी सुविधा के बारे में किसी ने सोचना नहीं, जो जब मन करे वो उस समय मैसेज भेजता रहता है, और बहुत सारे मैसेजेस से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस भी बहुत हुई। तो ये जो स्टेप लिया गया है ये सही डायरेक्शन में, और मैं कहूँगा कि सही टाइम पे स्टेप लिया गया है। और ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से, जब से ये ट्राई की थोड़ी सख्ती हुई है कि 1 अप्रैल से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, उस समय से मैं जानता हूं कि सभी जो कंपनियां हैं, बैंक इंक्लूडेड, बहुत मेहनत कर रही हैं कि 1 अप्रैल को जो नए डीएलटी प्लेटफॉर्म पे जाना है ब्लॉकचेन के थ्रू, उसी पे मैसेजेस जाएंगे। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, उस समय भी कुछ बैंकों की ट्रायल चल रहे हैं, जिससे उनको पता चल रहा है कि जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स की हैं। देखिए, जितना बड़ा स्टेप है उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी में, और वो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट सभी ने की हैं, और सभी इस स्टेज पे आज हैं कि कल जो चेंज ओवर होगा, उस चेंज ओवर में कोई बहुत बड़ी असुविधा हमारे जो ग्राहक हैं उनको ना हो। और मैं समझता हूं कि जब इतनी मेहनत हुई है, नहीं, लेकिन तो सर अभी तक की जो जानकारी आ रही है मल्होत्रा जी, जी नहीं, आप जो बात कह रहे हैं सर, मैं मानता हूं इस बात को, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ग्राहकों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें बहुत सारे बैंक फेल हो गए हैं जो गाइडलाइन है उसको फुलफिल करने में। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक सबसे बड़े बैंक में रह चुके हैं,
क्या कंज्यूमर को एक साफ मैसेज जाना चाहिए क्या बैंकों की तरफ से कि कल आपके साथ इस तरह की दिक्कत होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत बहुत दुविधा वाली सिचुएशन है सर। देखिए, स्टेट बैंक 30% मार्केट शेयर है और ओटीपीज में भी इससे थोड़ा ज्यादा ही मार्केट शेयर है स्टेट बैंक का। और मैं जानता हूं कि वहां बहुत मेहनत हो रही है और बहुत प्रोग्रेस उसमें हुई है और वो काफी कॉन्फिडेंट है इस मामले में कि कल ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर देखिए टेक्नोलॉजी है, अच्छा चलिए। और जैसे अभी प्रभाकर जी ने कहा कि हो सकता है कि मल्टीपल मैसेजेस भेजने पड़े, दूसरे लोग भी मल्टीपल मैसेजेस भेज रहे होंगे, तो उसमें ये जरूर हो सकता है कि परेशानी ऐसी हो। और अगर ऐसी परेशानी होगी, देखिए अभी कुछ भी फोर्स ही नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कल ये नाकामी होगी ही, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कल ये बिल्कुल सही चलेगा और किसी तरह की कोई दुविधा लोगों के लिए नहीं होगी, असुविधा नहीं होगी। आज आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, यही बहुत बड़ा मैसेज है। लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से ही मैं समझता हूँ कि ये पता चल गया होगा कि कल जो नया फॉर्मेट लागू होना है, उस फॉर्मेट में कुछ ना कुछ उनको असुविधा हो सकती है। ऐसे ही कल जब सुबह बैंक्स खुलेंगे या उससे पहले ही, बैंक्स के खुलने से पहले ही ओटीपीज का तो सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उस समय सभी बैंक अपने नए सिस्टम्स पे बहुत क्लोज निगाह बना के रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसमें अगर उस समय लगेगा, बैंक खुलने से पहले ही अगर लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कुछ ब्लॉकेड्स हो गई हैं या कहीं ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कल किसी न किसी तरीके से पब्लिक को कन्वे करेंगे। लेकिन मैं जी समझता हूँ हाँ। कि काफ़ी ओके। लोगों को काफ़ी इस समय अवेयरनेस है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न चैनल्स के माध्यम से हम्म। ये अवेयरनेस है कि कल एक बहुत बड़ा जी स्टेप जी लिया जी जाना है। और वो स्टेप में बिल्कुल। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इन्हीं ओके। ग्राहकों को बहुत सुविधा होगी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है और इसको लेकर के ये बदलाव किए जा रहे हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब हो ताकि कंज्यूमर को दिक्कत ना हो। लेकिन दिक्कत अभी ये सिर्फ ये है कि कंफ्यूजन के हालात बने हैं। तो श्रीराम खन्ना साहब, आप चूंकि कंज्यूमर के मसले को लगातार रखते आए हैं, आपको क्या ग्राउंड से फीडबैक मिल रहा है? क्योंकि कल से जो बात अभी मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है और एक बड़ा गेम चेंजर ये साबित हो सकता है आने वाले वक्त में, लेकिन आपके हिसाब से जो दिक्कतें कंज्यूमर को आने वाले, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरे बैंक से मुझे किस तरह का मैसेज आएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, और वो जो मैसेज आया है क्या वो बिल्कुल परफेक्ट मैसेज है, सही मैसेज है, कोई गलत मैसेज तो नहीं है, गलत जगह से तो नहीं आया है। इसको लेकर बहुत सारी दुविधाएं हैं, दिक्कतें हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? का एसएमएस या कॉल नहीं लेना। श्रीराम खन्ना साहब, जो आपका एसएमएस या कॉल नहीं लेना चाहे उसको आपको नहीं देना चाहिए, और उसके लिए एग्जम्पशन दी गई है उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो अपने कस्टमर्स को स्टैंडर्ड मैसेजेस दें। तो ओटीपी टाइप की मैसेज एक स्टैंडर्ड मैसेज है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी मैसेजेस में कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी वो जो दूसरे मैसेजेस अदर देन ओटीपी वो अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए अपने डेटाबेसेस को कॉल सेंटर्स के थ्रू जो मैसेजेस या कॉल करते हैं, वहां पर डिस्ट्रप्शन आने वाली है और वो आनी चाहिए भी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो अनवांटेड मैसेजेस हैं अगर वो रुक जाएंगी तो कंज्यूमर को कोई नुकसान होने वाला नहीं। और ये बैंकों का काम है या मैसेज भेजने वालों का काम है कि जो फॉर्मेट टीआरए ने बना के रखा है और जिसको उनको फॉलो करने के लिए लाजमी है, और डू नॉट कॉल रजिस्ट्री से जो स्क्रबिंग करनी है उसके करने के बाद भेजना है, तो वो सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे नहीं लगता, अब तक मुझे लगता है ये बैंक लापरवाही करते रहे हैं और ये कस्टमर्स के जो प्राइवेट कॉल नंबर्स हैं ये अपने कॉल सेंटर्स को या अपने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को देकर अपना माल बेचने के लिए इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। और ये जितना जल्दी रुके उतना बढ़िया है, क्योंकि सिटीजन्स के राइट टू प्राइवेसी के भी खिलाफ जाता है। और आपने देखा होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तुस्वामी की जजमेंट में ये बताया गया है कि कस्टमर्स का प्राइवेट इंफॉर्मेशन जिसमें उनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंक्लूडेड है, वो प्राइवेट है और उसको सार्वजनिक रूप से वो किसी दूसरे को दे नहीं सकते हैं। तो मैं तो टीआरआई की इन
गाइडलाइंस का स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ। मैं मांग करता हूँ कि बैंक्स को इनको पूरी तरह लागू करना चाहिए, और जो बैंक नहीं करता उस पर TRI जुर्माना लगाए। जब जुर्माना लगेगा तो अपने आप वो सही हो जाएंगे। और कस्टमर्स की जो जेन्युइन नीड्स हैं उसको तो TRI ने तो कवर किया ही हुआ है, और बैंक भी जानते हैं। ये तो जहाँ अब्यूज हो रहा है ये उसको रोकने के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ओके, तो आप भी कह रहे हैं कि ये जो नया बदलाव हो रहा है ये कंज्यूमर के हित में है, और जो बैंक नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, TRI को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए। और हमारी चर्चा लगातार जारी है। अब मैं प्रभाकर जी आपसे पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो बात आप लोग कह रहे हैं, तो एक कस्टमर के तौर पे अगर मैं ये समझना चाहूं कि जब मेरे पास कल मैसेज आएगा, OTP आएगा, तो मैं ये कैसे समझूंगा कि ये मैसेज नई गाइडलाइन के मुताबिक है, नए नियम के मुताबिक है? अगर ये कोई समझना चाहे तो आसान तरीका क्या होगा समझने का, पकड़ने का कि ये मैसेज नए फॉर्मेट के मुताबिक है? देखो, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैसेज में कोई चेंज नहीं होगा। कस्टमर को जो है जैसे पहले OTP आता है उसी तरह OTP आएगा। जो मैसेज भेजने वाले हैं उनको अपना हेडर में जो है एक इन्फॉर्मेशन डालनी है जो ट्राई के फॉर्मेट को फॉलो करेगी, ताकि जब वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाएगा तो उस हेडर से समझ लेगा कि ये कमर्शियल मैसेज नहीं है, ये जो मैसेज है कंज्यूमर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब कंज्यूमर के लिए दो टाइप के इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं। एक तो ये मैसेज होता है कि जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको OTP आना है। दूसरा मैसेज होता है जो बैंक भेजता है इन जनरल कि आपका बैलेंस कितना है या आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो अगर बैंक ने दोनों के लिए हेडर प्रॉपर कर लिए हैं तो कस्टमर के पास तो मैसेज जैसे पहले आता है उसी तरह आता रहेगा। OTP भी वैसे ही आएगा कि आपने किया, ये OTP है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन बैंक्स को ट्राई कह रहा है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, अगर उन बैंक्स ने कम से कम जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैसेजेस हैं उनमें अगर हेडर ठीक कर दिया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए कस्टमर को कोई जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कोई TRI के फॉर्मेट से आया नहीं आया। उसको सिंपल ये चाहिए कि मुझे अगर OTP चाहिए तो OTP आ गया, अगर मैंने बैंक का ट्रांजैक्शन के पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो मुझे मैसेज ये आ जाना चाहिए कि मैंने इतने पैसे वहाँ ट्रांसफ़र किए हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से ट्राई के फॉर्मेट में भी कस्टमर को कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि OTP इस सेंस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे आप फर्स्ट है तो लोगों को दुनिया भर के अपने बिल्स पे करने हैं, टेलीफोन के बिल है, दूसरे बिल है, क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, इस तरह के बिल हैं, और अगर उसमें उनको OTP टाइम नहीं मिला बिकॉज ऑफ द बैंक ने उसने अपने आप को तैयार नहीं किया या टेक्नोलॉजी के होते हुए मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में कंजेशन हो गया है, तो उसको बहुत दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसको अपने जो पेमेंट टाइम से करने नहीं की तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरे ख्याल में जो मल्होत्रा साहब हैं उन्होंने चेक कर लिया होगा कि बैंक्स ने कम से कम इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए तो अपने आप को मॉडिफाई कर लिया होना चाहिए, और कस्टमर को कोई जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो है प्रॉपर ट्राई के फॉर्मेट से आया नहीं आया। कस्टमर को तो ये चाहिए कि मेरा OTP मैसेज आ गया है या मेरा ट्रांजैक्शन मैसेज आ गया है। ठीक है ना? हाँ, ओके, ठीक है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आपने बहुत बढ़िया से समझाया इसको कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि आपको किस तरह आपका सिर्फ मैसेज आ जाए, आपकी OTP आ जाए तो आप समझ और ठीक तरीके से आपका ट्रांजैक्शन हो जाए, ये काफ़ी है। बैंकों को अपने लेवल पे बदलाव करने हैं, ये आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है। और अब मल्होत्रा जी, मैं आपसे इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कल अगर कोई मैं पेमेंट करता हूँ और OTP नहीं आती है या ट्रांजैक्शन हो जाता है लेकिन वो मैसेज नहीं आता है उसका, और बाद में पता चलता है कि जो ट्रांजैक्शन हमने किए उससे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पैसे कट गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जिन बैंकों ने इस नई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है, अगर वो मैसेज नहीं भेज पाएंगे बैंक, तो ये कस्टमर को अगर नहीं पता चल पाता है और बाद में कोई गलत ट्रांजैक्शन हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जहां तक मेरी जानकारी है, सभी बैंक पूरा मेहनत कर रहे हैं कि कल जो ट्रांजिशन होना है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी बैंक्स अपने अपने स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे प्रभाकर जी ने कहा कि हेडर में इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, ब्लॉकचेन में जो
प्लेटफॉर्म पे मैसेज जाएगा वो मैसेज सही जाए। तो सभी बैंकों के लिए उस तरह का ये जो मेहनत है वो मुझे लगता है कि कल ज़रूर फल लाएगी। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है कि कहीं न कहीं कोई बैंक जो अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं नई टेक्नोलॉजी, वो कल उसमें शायद ड्रॉप हो जाएँ। लेकिन अगर ऐसा होता, तो मैं समझता हूँ कि वो बैंक आज ही सारी पब्लिक को बता देते कि साहब हम कल ये नहीं कर पाएँगे और टीआरआई को भी बता देते, क्योंकि वो उनकी वजह से ये पूरा का पूरा ट्रांज़िशन फ़ेल हो जाए, कोई भी एक बैंक ये नहीं चाहेगा। और दूसरी बात हमें जैसे अभी प्रभाकर जी ने कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सोचनी है कि ये जो मैसेज ओरिजिनेट करने वाली कंपनी है, वहाँ से टेलीकॉम कंपनी में जो मैसेज जाएगा, जहाँ ये जो स्क्रबिंग का जो रखा गया है अरेंजमेंट, तो हाँ। उसमें ये इंश्योर हो जाएगा कि गलत मैसेज तो हाँ। नहीं ही जाएगा, वो ब्लॉक हो ही जाएगा। जो भी मैसेज जाएगा, वो सही मैसेज ही जाएगा, ओके, ओके। गलत मैसेजेस सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अब ये हो सकता अच्छा। है कि सही मैसेज हमारे कस्टमर तक ठीक ना है। पहुंचे, ये तो उसमें ओके। मेरी सजेशन रहेगी कस्टमर्स को ठीक है, ये आपने कि आप हाँ, टेली बैंकिंग से कल और 2-3 दिन हाँ। जरा अपने अकाउंट से टच में रहें, ताकि किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो। और अगर आरबीआई की जो इंस्ट्रक्शंस है बड़ी क्लियर है ये आप कि अगर जी। कस्टमर की गलती नहीं है हुँ। और वहाँ पे कुछ फ्रॉड हो जाता है, हुँ। तो कस्टमर को उसका भार नहीं वहन करना पड़ता है। हुँ। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं हमारे दर्शकों को। अब खन्ना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि मैं सारी चीज़ों को मानता हूं, मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएं, कंज्यूमर को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई परेशानी होती है, गलत ट्रांजैक्शन हो गया, बैंक ने ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया क्योंकि जो गाइडलाइन फॉलो नहीं हुआ है, तो एक कंज्यूमर के पास कानूनी अधिकार क्या है सर? अगर मेरे साथ कुछ गलत ट्रांजैक्शन कल हो जाए और मुझे बैंक ना बताए, प्रॉपर कम्युनिकेट ना करे, तो मेरे पास कानूनी अधिकार क्या होंगे इसके लिए? खन्ना साहब। देखो, यदि किसी कंज्यूमर को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में कोई नुकसान होता है बिना उसकी गलती के, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक के ऊपर है। और वो ये तो क्लियर है कि जो ट्रांजैक्शन का इंस्ट्रक्शन कस्टमर देता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए होता है, उसके बाद मैसेज आना चाहिए। अगर मैसेज नहीं आता है तो बैंक की जिम्मेदारी है, या जो ट्रांजैक्शन किया गया है उससे अलग कोई डेबिट होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी बैंक की है। और ये इसके लिए जैसे ही ऐसे कुछ होता है तो कस्टमर्स को मैं ये गाइड करूँगा कि वो उनकी जो बैंक की हेल्पलाइन नंबर है उस पर तुरंत इन्फॉर्म करें, या उनकी जो ईमेल आईडी है बैंक की जहाँ पर ये कंप्लेंट कर सकते हैं, वो तुरंत उनको ईमेल करें कि ये ऐसा हो गया है। क्योंकि जितनी जल्दी आप बैंक को बताएंगे कोई गड़बड़ हुई है, उतनी जल्दी उतनी जिम्मेवारी बैंक की ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जितना आप डिले करेंगे उतनी जिम्मेवारी कस्टमर की हो जाएगी। इसलिए तुरंत आप बैंक को इन्फॉर्म करिए, टेलीफोन से, उनकी हेल्पलाइन से, या उनकी ईमेल आईडी से कि क्या क्या गड़बड़ हुई है। ओके, बहुत शुक्रिया श्रीराम खन्ना जी आपका, पीके मल्होत्रा जी आपका, और आरएन प्रभाकर जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों को आसान भाषा में ठीक तरीके से बताने के लिए कि कल से क्या बड़ा बदलाव बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, एसएमएस में, ओटीपी में होने जा रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।